Assalamu alaikum. Today we are going to continue the series for midterm preparation of subjective part of English 201. So first of all, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you. So let's start. अच्छा, प्रीवियस वीडियो में जो है वो हमने परसुएसिव मैसेजेस तक जो है वो कवर कर लिया था. अब नेक्स्ट है हमारा एडा प्लान या एडा ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब एडा बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्लान एंड इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ परसुएजन लाइक हमने अगर परसुएड करना है, किसी को आमादा करना है, एग्री करना है अपनी बात पे, तो उसके लिए एडा प्लान जो है वो यूज़ किया जाता है. और इसके 4 फेजेज़ हैं. अब ये कौन कौन से हैं? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शंस. अब यहाँ पे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये यहाँ तक इनफ है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. लेकिन अगर आपका यही अक्सर लॉन्ग भी आ जाता होता है, तो इसको लॉन्ग में हमने कैसे कवर करना है, तो यहाँ पे हैंड आउट से हम देखते हैं. देखें, अब एडा प्लान में सबसे पहले है अटेंशन. अब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है आपकी कंपनी में और आपको ये टास्क मिला है कि कोई पीस ऑफ पेपर लिखें एडा प्लान के अकॉर्डिंग, और इस तरह लिखा जाना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद रीडर जो है उसको वो इस बात पे एग्री हो जाए कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं वो परचेज़ कर ले. तो सबसे पहले आप अटेंशन, उसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने अपनी ऑडियंस को जो है वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट करवानी है. और इसमें क्या होगा कि आप अपने मतलब उनसे रिलेटेड उनके रेलिवेंट पॉइंट्स अगर ऐड करेंगे जो उनको लगेगा कि वो उनकी लाइफ से या उनकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, तो लाइक उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. अब आपने उनमें इंटरेस्ट डेवलप करना है. ठीक है. और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना है कि कंटिन्यू द थीम यू स्टार्टेड विद, पेंट अ मोर डिटेल्ड पिक्चर विद वर्ड्स. कि अब जो है वो वर्ड्स के साथ आपने उनको मज़ीद एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है. नेक्स्ट डिज़ायर में आपने क्या करना है कि डिज़ायर या परसुएजन जो है अराउज़ करनी है कि उन रीडर्स जो हैं वो खुद एग्री हो जाएं वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करने के लिए. ठीक है. एंड लास्ट है एक्शन. अब एक्शन में क्या है कि लोग जो हैं वो उसी चीज़ को ज़्यादा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं जो जिसमें उनके लिए एक्शन लेना आसान हो. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि लाइक कांटेक्ट करने के फॉर एग्जांपल 2-3 तरीके बता देना है, ईमेल्स, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट या इस तरह से, तो ताकि उनको एक्शन लेना आसान हो जाए और ज़्यादा चांसेस हों कि आपकी कंपनी जो है वो फ़ायदे में रहेगी. उसके बाद है व्हाट इज़ अ बिज़नेस लेटर, इन लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ बिज़नेस लेटर. अच्छा, आप देखें नेम से पता चल रहा है कि बिज़नेस लेटर्स जो हैं वो बिज़नेस पर्पसेस के लिए, बिज़नेस कम्युनिकेशंस के लिए लिखे जाते हैं. या तो ये फुल ब्लॉक्ड फॉर्मेटेड होते हैं या फिर मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेटेड. ये वैसे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपके हैंडआउट्स में ये कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी लेट इट गिव अ रीडिंग. अब यहाँ पे क्या है, फुल ब्लॉक फॉर्मेटेड में बेसिकली क्या होगा कि हर लाइन जो है वो लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट होगी और हर पेज के स्टार्ट पे बिज़नेस का लेटर हेड जो है वो मैंशनड होगा. ठीक है. और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेटेड में क्या होगा कि सेंटर में ये सारा कुछ मैंशनड होगा, लाइक हेडिंग भी और अलाइनमेंट भी. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात आ गई. जॉब एप्लीकेशन लेटर्स वो भी बिजनेस लेटर्स होते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर्स वो भी बिजनेस लेटर्स, ट्रांसमिटर लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो स्कॉलरशिप या कोई एडमिशन वगैरह लेने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. लिखा जाता है. उसके बाद है गिव द गाइडलाइंस फॉर अ पॉजिटिव क्लोज इन अ बैड न्यूज़ मैसेज. अब बैड न्यूज़ मैसेज में क्या बैड न्यूज़ मैसेज हो सकते हैं? लाइक अगर किसी बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपकी कंपनी उसको हायर नहीं कर रही. ठीक है. या किसी स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन एडमिशन क्राइटेरिया पे वो नहीं पूरा उतर रहा, तो आपने ईमेल के थ्रू या किसी भी मैसेज के थ्रू उसको ये बताना है कि भाई नहीं हुई सिलेक्शन तुम्हारी. ठीक है. तो अब उसको कैसे हमने पॉजिटिव क्लोज बैड न्यूज़ मैसेज को कैसे करना है, अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है. सबसे पहले डोंट रेफर टू और रिपीट द बैड न्यूज़. कि आपने पूरे मैसेज में बार बार नहीं कहना कि यू हैव बीन रिजेक्टेड, यू हैव बीन रिजेक्टेड. तो लाइक बिल्कुल सेंटर में आके वो भी उसका पूरे एक स्टेप्स हैं बैड न्यूज़ मैसेज लिखने के, तो बस एक ही बार आपने क्लियरली मैंशन करना है दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड, बार बार उसको रिपीट नहीं करना. डोंट अपोलोजाइज फॉर द डिसीजन और रिवील एनी डाउट दैट द रीज़न विल बी एक्सेप्टेड. दूसरा ये कि आपने बार बार सॉरी नहीं करनी कि सॉरी योर आर कंपनी हैज़ नॉट लाइक सिलेक्टेड यू एंड ऑल दैट. उसके अलावा ये नहीं उसको कहना कि हो सकता है कि अभी डाउट है, हो सकता है कि दोबारा जो है वो एक्सेप्ट होता है. ठीक है. उसके बाद डोंट अर्ज एडिशनल कम्युनिकेशन. उसके बाद उसको बार बार ये नहीं कहना कि फिर भी अगर आपको कोई कम्युनिकेशन हेल्प चाहिए तो हमसे कम्युनिकेट करें, कांटेक्ट करें एंड ऑल दैट. उसके बाद डोंट एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स, डोंट इंक्लूड क्लिशेज दैट आर इनसिंसियर इन व्यू ऑफ द बैड न्यूज़. क्लीशेज़ जो हैं वो बेसिकली स्लैंग्स या आउटडेटेड वर्ड्स होते हैं कि लाइक हो, ओ आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, और इस तरह के वर्ड्स जो पैथेटिक व्यू आपका दें वो नहीं आप शो करने. ठीक है. डोंट रिवील एनी डाउट दैट यू विल कीप द पर्सन एज अ कस्टमर, कि कोई भी उससे रिलेशनशिप एक्स्ट्रा जो है वो आपने क्रिएट नहीं करना. उसके बाद 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिटन मीडियम. अगर आपने ऑरल कम्युनिकेशन की जगह रिटन को चूज़ किया है तो इसके क्या क्या
बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं, यू कैन राइट अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज। अगर आपके पास ओरल कम्युनिकेशन में इतना टाइम नहीं है तो आप रिटर्न की तरफ जाएं। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप इजीली डिटेल्ड व्यू दे सकेंगे अपने मैसेज का। यू कैन पुट अ परमानेंट रिकॉर्ड। अब ओरल कम्युनिकेशन में वी स्पीक एंड वी कैन नॉट कीप a permanent record of our communication, so in order to keep a permanent record, written medium is preferred, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यू कैन रीच एन ऑडियंस ओवर लार्ज डिस्टेंस। अब औरल कम्युनिकेशन में यू हैव अ वेरी सिलेक्टेड ऑडियंस जो उस वक्त आपके मीटिंग रूम में या उस वक्त आपके ऑफिस में मौजूद है। बट इफ़ यू राइट अ पीस ऑफ पेपर, तो हमने जैसा कि इसकी लेक्चर सीरीज़ में मेंशन किया था कि फ्यूचर रीडर्स भी होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, बहुत सालों बहुत महीनों तक जो है वो आपका पीस ऑफ पेपर जो है वो रेंडमली पढ़ा जाता है, तो ऑडियंस ज़्यादा हो गई, ठीक है। यू कैन मिनिमाइज द डिस्टॉर्शन व्हेन अ मैसेज इज़ पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और डिस्टॉर्शन या किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कवर लेटर एंड रिज्यूमे। अब कवर लेटर बेसिकली क्या होता है, इट accompanies a larger item, usually a document. It provides the recipient with a specific context in which to place the larger document and simultaneously gives sender a permanent record of having sent the material. अब क्या होता है, कवर लेटर में बेसिकली कोई लार्जर टॉपिक्स को डिटेल्ड व्यू दिया जा रहा होता है, उसको डिटेल में कवर किया जा रहा होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि एक ये परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कर देता है कंपनी को या कंपनी के जो भी ऑनर्स हैं उनको आपके पीस ऑफ पेपर का। रिज्यूमे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, रिज्यूमे लाइक होती हैं सीवी, लाइक जो जॉब एप्लीकेशंस में नहीं यूज़ कर रहे होते सीवी, अक्सर आपने इनफैक्ट यूज़ भी में भी की होंगी बहुत बार। तो रिज्यूमेज में क्या होता है कि दे आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द एप्लीकेंट्स एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एन एप्लीकेंट, अगर आप किस जॉब के लिए अप्लाई करें तो रिज्यूमे में आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में जो है वो मेंशन होगा। तो रिज्यूमेस जो हैं वो बेसिकली जॉब वगैरह को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंप्लीटनेस इन मैसेज। अगर आपका मैसेज जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट है तो क्या उसका बेनिफिट होगा। कंप्लीट मैसेजेस आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अगर आपका मैसेज कंप्लीट है, उसमें कंप्लीटनेस है, तो क्या होगा कि जो हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं उस रिज़ल्ट के अचीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। दे डू अ बेटर जॉब एट बिल्डिंग गुड विल, के अच्छे रिलेशनशिप्स हमारे रीडर्स के साथ जो है वो लाइक क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशंस दैट सीम इनकॉन्सिक्वेंशियल कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन दे कंटेन इज़ कम्प्लीट एंड इफेक्टिव। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई रिज़ल्ट, कोई आउटकम जो है हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। लेकिन अगर कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट है और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट की गई है कंप्लीटनेस के साथ, तो क्या होगा कि इनकॉन्सिक्वेंशियल कम्युनिकेशन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको अचीव हो सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय कंक्रीटनेस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सर कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि आपने जब वो स्पेसिफिक डेफिनेट वर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी वोकैबुलरी में, रादर देन वेग एंड जनरल के वेग लाइक अनक्लियर डाउटफुल वर्ड्स नहीं यूज़ करने। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती रहूँ कि आई हैव सीन अ रेप्टाइल विद वेरी लॉन्ग टेल एंड लाइक इस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल दैट इट रिजेंबल टू स्नेक एंड इस तरह से कि मैं पूरा उसको डिस्क्राइब करती हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं कह दूँ कि आई हैव सीन अ कोबरा, तो देखें कोबरा में, और अगर मैं उसके फीचर्स ही डिफ़ाइन करती रहूँ और ये ना बताऊँ कि मैंने देखा क्या है, तो बेसिकली मेरा आइडिया जो है वो एक एग्जांपल में कंक्रीट और एक में कंक्रीट नहीं है। तो जब डेफिनेट एग्जैक्ट हमने मीनिंग्स यूज़ करने हैं, लाइक डिनोटेटिव वर्ड जिसको कहते हैं, डायरेक्ट मीनिंग्स, कि डायरेक्ट आपने वर्ड यूज़ कर देना है लाइक कोबरा। और इसी तरह से अगर हम उसको घुमाते ही रहेंगे कि आई हैव सीन अ रिप्टाइल विच रिजेंबल टू अ स्नेक एंड ऑल दैट, तो फिर क्या होगा कि हमारा आइडिया अनक्लियर होगा और इस तरह से इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे अभी 10 मार्क्स का है, तो ये वाला लाइक अब पुराने ये पास्ट पेपर्स थे तो 10 मार्क्स के अब नहीं आते, अब 5 मार्क्स के ही लोग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि आपने कोई भी पीस ऑफ पेपर लिखना है तो आपने पहले उसके मेन गोल्स डिसाइड करना है कि क्या ऑडियंस है, आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और क्या आउटकम चाहते हैं। इसी तरह ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं जो इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं आपके पीस ऑफ पेपर को। फॉर एग्जांपल आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर फॉर, हैंस, आफ्टर दैट, जो एक पैराग्राफ का, एक सेंटेंस का दूसरे से कनेक्शन बना दें और पढ़ने वाले को लगे कि ये सीक्वेंस वाइज जो है वो चल रहा है, सिक्वेंशली चल रहा है, तो दैट इज़ द ट्रांजिशन। और ये किसी भी पीस ऑफ पेपर में ट्रांजिशंस होना बहुत ज़रूरी होती हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। एंड इसमें भी कोई अगर मिस्टेक अगर आप पॉइंट आउट अगर आपसे हो जाए या फिर कोई भी क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।